गर कौम की खिदमत करता है, एहसान तू किस पर धरता है, क्यों गैरों का दम भरता है, क्यों खौफ के मारे मरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम है, इस्तकबाल है। आप भी उठ जाइए, खड़े हो जाइए, तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत करीब हैं और आपको तैयारी बहुत सारी करनी है। अगर आप गुलिस्तानी अदब पढ़ते हैं और ख़याबानी उर्दू पढ़ते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो बहुत अहम है आपके लिए। आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हों, आप झारखंड बोर्ड से हों, दिल्ली बोर्ड से हों, जामिया बोर्ड से हों, हरियाणा बोर्ड से हों, कश्मीर बोर्ड से हों, आप किसी भी बोर्ड से हों, अगर आप गुलिस्तानी अदब और ख़याबानी उर्दू पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। मैंने बहुत डिटेल से इसको तैयार किया है और एक एक क्वेश्चन पर मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी, ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करती हूँ। और बच्चों से गुजारिश है कि स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। आपका सवाल नंबर 1 है, बागो बहार किसने लिखी है? ठीक है, बागो बहार एक दास्तान है और आपको सबसे पहले जो दिया गया है वो दास्तान है। आपका सबसे पहला चैप्टर है दास्तान है, जो मीर अमन की लिखी हुई है, और आपको दिया गया है सरगजिश्त आज़ाद बख्त बादशाह की थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है। बागो बहार किसकी किताब है? मीर अमन की है और ये एक दास्तान है, और इस दास्तान से आपको थोड़ा सा हिस्सा दिया गया है सरगजिश्त आज़ाद बख्त बादशाह की। ठीक है, तो बागो बहार किसने लिखी है? मीर अमन ने लिखी है। और ये भी याद रखिएगा कि ये एक दास्तान है। मैं इसके साथ साथ आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी, ताकि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाए और आपके उर्दू के एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। तो ये क्या है? एक दास्तान है। बागो बहार में कितने किस्से हैं? बागो बहार में 5 किस्से हैं। बागो बहार में 5 किस्से हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बागो बहार एक दास्तान है और ये किसने लिखी है? मीर अमन ने लिखी है, और इसमें 5 किस्से हैं। दास्तान किसे कहते हैं? दास्तान तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं। ठीक है, दास्तान किसे कहते हैं? तवील और मुसलसल किस्से को कहते हैं, यानी एक लंबी कहानी हो जिसमें से क्या किस्सा से किस्सा निकलता चला जाए, उसे क्या है? दास्तान कहते हैं। सरगजिश्त आज़ाद बख्त बादशाह की ये इक़्तिबास किस किताब से ली गई है? आपके जो किताब में दास्तान का कुछ हिस्सा दिया गया है सरगजिश्त आज़ाद बख्त बादशाह की, तो ये इक़्तिबास किस किताब से ली गई है? तो ये क्या है? मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार से है। ठीक है, ये जो आप हिस्सा पढ़ रहे हैं वो मीर अमन की मशहूर किताब बागो बहार से है। आपके एक ही चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन क्या है आपके क्लियर हो गए। कोई 5 तराकीब लिखिए। तराकीब किसे कहते हैं? तराकीब किसे कहते हैं? अगर 2 लफ्ज़ को हमज़ा, ज़बर या ज़ेर के साथ जोड़ा जाए तो उसे तराकीब कहते हैं। जैसे इब्न मरियम, इब्न मरियम में क्या है? ज़ेर लगाकर इसे जोड़ा गया, यानी मरियम का बेटा। दामन इफ़लाक, इफ़लाक क्या? फ़लक की जमा है, और दामन यानी दामन, तो दामन इफ़लाक यानी फ़लक का दामन, आसमान का दामन। तो ये 2 अल्फाज है, इसको ज़ेर लगा कर क्या है? जोड़ा गया है, दामन अफ़लाक, दामन इफ़लाक। सुबह बनारस, सुबह बनारस में भी ज़ेर लगाकर 2 अल्फाज को जोड़ा गया। सुबह अलग है, बनारस अलग है। सुबह बनारस यानी बनारस की सुबह, तो इसे भी क्या है? ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है। शाम अवध, जलवाए तूर, तो शाम अवध में क्या है? ज़ेर लगाकर जोड़ा गया है, और जलवाए तूर में क्या है? हमज़ा लगाकर जोड़ा गया। ठीक है, तो जहाँ पर 2 अल्फाज ज़ेर, ज़बर, पेश या हमज़ा के साथ जोड़कर लिखे जाते हैं तो उसे तराकीब कहते हैं। क्या कहते हैं? तराकीब कहते हैं। आपका अगला सवाल है, तज़किरा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो तज़किरा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाते हैं। और तज़किरा के माने क्या होता है? तो तज़किरा के माने होता है याद करना, ज़िक्र करना। ठीक है, तज़किरा के माने क्या होता है? याद करना, ज़िक्र करना। आब हयात किसने लिखी है? आब हयात मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। किसने लिखी है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। और आब हयात में जितने भी उस वक्त के शायर थे, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हमअसर शायर जो थे या उनके पहले के शायर थे, उसमें उन्होंने अपनी किताब में शायर की ज़िंदगी के बारे में और उनकी शायरी के बारे में लिखा है। ठीक है, आब हयात एक किताब है जिसमें उन्होंने अपने हमअसर शायर के बारे में और उनकी शायरी के बारे में लिखा है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर था। ठीक है,
मुश्त खाक के क्या माने होता है? मुश्त खाक के माने होता है मुट्ठी भर मिट्टी। क्या होता है? मुट्ठी भर मिट्टी। मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना नाम किसने रखा? तो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना नाम बादशाह आलमगीर ने रखा। किसने रखा? बादशाह आलमगीर ने रखा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है आब हयात, और आब हयात में मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना के बारे में, उनके हयात के बारे में और उनकी शायरी के बारे में लिखा गया है। उसी का कुछ हिस्सा आपकी किताब में दिया गया है, ठीक है। और ये किताब का नाम क्या है? आब हयात, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखी है। और बादशाह आलमगीर ने रखा, यानी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना नाम किसने रखा था? तो बादशाह आलमगीर ने रखा था। बादशाह आलमगीर औरंगज़ेब बादशाह को कहा जाता है, और वो उसी ज़माने में थे, और उनके वालिद क्या है? बादशाह के यहाँ नौकरी करते थे। तो उस वक्त का ये रिवाज था कि जो बादशाह के करीबी मुलाजिम होते थे, उनके बच्चे का नाम क्या है? बादशाह रखते थे, ठीक है। तन्ज़ के माने क्या होता है? तन्ज़ के माने होता है ताना देना। क्या होता है? ताना देना। आपने पढ़ा होगा तन्ज़ो मज़्ज़ा। तो तन्ज़ के माने होता है ताना देना, और मज़्ज़ा यानी मज़ाक करना, यानी हंसी मजाक करना। तो तन्ज़ का जो हम तन्ज़ो मज़्ज़ा पढ़ते हैं तो उसमें क्या हंसी मजाक की बातें होती हैं। तन्ज़ मज़्ज़ा का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ? तो लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि तन्ज़ो मज़्ज़ा का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ? तो लखनऊ के हफ्तावार अखबार अवध पंच से हुआ। लखनऊ में हफ्तावार अखबार निकलता था अवध पंच, उसी में तन्ज़ो मज़्ज़ा के मज़मून छपते थे। पतरस बुखारी के मज़ाहिया मज़ामीन के मजमूए का नाम क्या है? तो उनके मज़ाहिया मज़ामीन का नाम क्या है? मज़ामीन पतरस है, ठीक है। सवेरे जो कल आँख मेरी खुली किसकी तसनीफ़ है? ये पतरस बुखारी की तसनीफ़ है। आपने पढ़ा होगा सवेरे जो कल आँख मेरी खुली। लफ्ज़ कुम के क्या माने हैं? लफ्ज़ कुम के माने हैं उठ, यानी उठ खड़ा हो जाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से कहकर ज़िंदा कर दिया करते थे। क्या बोलते थे ईसा अलैहिस्सलाम? यानी अल्लाह के हुक्म से उठ जा, ठीक है। तो ये कहकर क्या मुर्दों को ज़िंदा करते थे। तो लफ्ज़ कुम माने क्या होता? उठ। यादिश बखैरिया मज़मून मुश्ताक अहमद की किस किताब से ली गई है? तो इनकी किताब का नाम है चिराग तले। आपने पढ़ा यादिश बखैरिया, ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई है, और इनकी किताब है चिराग तले। उसी से कुछ हिस्सा आपको दिया गया है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने यादिश बखैरिया में किसका खाका पेश किया है? तो आगा तलमीज़ुर रहमान का। आपने जो यादिश बखैरिया पढ़ा, ये किसकी लिखी हुई है? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की लिखी हुई है, और उसमें किसका खाका पेश किया है उन्होंने? तो आगा तलमीज़ुर रहमान का खाका पेश किया है। मीर बाकर अली कौन थे? तो मीर बाकर अली दास्तान गो थे। वो क्या है? दास्तान सुनाते थे। पहले ज़माने में क्या है? बादशाह के घर में, नवाब के घर में, अमीर उमरा के घर में क्या है? दास्तान गो होते थे, यानी कहानी सुनाने वाले होते थे। क्योंकि पहले कोई मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ भी नहीं था, और इंटरटेन का एक यही ज़रिया था कि बड़े बड़े घरों में, बादशाह के घर में, अमीर उमरा के घर में, नवाब के घर में एक दास्तान गो होते थे, यानी कहानी सुनाने वाले होते थे। दास्तान गो होते थे यानी कहानी सुनाने वाले होते थे, और लोग उनसे क्या कहानी सुनते थे। शाहिद अहमद देहलवी ने कौन सा रिसाला निकाला? तो शाहिद अहमद देहलवी ने रिसाला निकाला साक़ी, ठीक है। मीर बाकर अली दास्तान गो के मुसन्निफ़ कौन है? तो शाहिद अहमद देहलवी। आपने पढ़ा मीर बाकर अली दास्तान गो, तो इसके मुसन्निफ़ कौन है? शाहिद अहमद देहलवी। माधव की गाय का क्या नाम है? माधव की गाय का नाम गोरी है। आपने गोरी हो गोरी पढ़ा होगा, तो गोरी हो गोरी किसने लिखा है? सैयद रफ़ीक हुसैन ने लिखा है, और उनकी गाय का नाम क्या है? गोरी नाम है, ठीक है। चौथी का जोड़ा के मुसन्निफ़ कौन है? तो चौथी के जोड़ा के मुसन्निफ़ अस्मत चुग़ताई है। कौन है? अस्मत चुग़ताई। अस्मत चुग़ताई के खुदनविश्त का क्या नाम है? तो इनके खुदनविश्त का नाम है कागज़ी है पैरहन। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि खुदनविश्त क्या होता है और सवानी उमरी क्या होता है। खुदनविश्त वो होता है जो अपनी ज़िंदगी के बारे में हम अपने से खुद कहानी लिख रहे हैं, उसे हम आप बीती या खुदनविश्त कहते हैं, या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। लेकिन हम जब किसी के बारे में कहानी लिखते हैं, किसी दूसरी की ज़िंदगी के बारे में कहानी लिखते हैं, तो वो सवानी उमरी होती है या बायोग्राफी होती है। ये जो है कागज़ी है पैरहन, अस्मत चुग़ताई ने अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखी है, तो ये इनकी खुदनविश्त है, ठीक है। बेवंत के क्या माने होता है? बेवंत के माने होता है काट तराश। आपने अस्मत चुग़ताई का अफसाना पढ़ा होगा चौथी का जोड़ा, तो उसमें चौथी का जोड़ा में क्या लिखा हुआ है? काट तराश, यानी उसकी जो माँ थी
सहदरी वो बहुत अच्छी तरह कपड़ों की काट तराश करती थी। ठीक है, अस्मत चुगताई ने चौथी का जोड़ा में 3 किरदार पेश किए हैं, इनके नाम बताएं। ये जो हमने पढ़ा चौथी का जोड़ा, उसमें क्या क्या किरदार हैं? तो सहदरी यानी उसकी माँ, कुबरा और हमीदा। कुबरा बड़ी बहन है, हमीदा छोटी बहन है। शिबली नुमानी ने कहाँ का सफ़र किया था? तो शिबली नुमानी ने रोम व शाम व मिस्र का सफ़र किया था। रोम, शाम और मिस्र का सफ़र किया था। ठीक है, याद रखिएगा। सर सैयद के इस्लाह से कौन सी चीज़ ज़र्रे से आफताब बन गई? सर सैयद ने इस्लाह की, कौन सी चीज़ की इस्लाह की जो ज़र्रे से आफताब बन गई? तो उर्दू अदब। सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू के लिए बहुत काम किया है और उन्होंने इतना काम किया कि उर्दू अदब क्या है? ज़र्रे से आफताब बन गई। ज़र्रा यानी बारीक कण मिट्टी का और आफताब यानी सूरज। सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर के मुसन्निफ़ कौन हैं? आपकी जो किताब में सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर एक मजमून है, उसके मुसन्निफ़ कौन है? तो उसके मुसन्निफ़ शिबली नुमानी है। ठीक है, सर सैयद ने कौम को बेदार करने के लिए कौन सा रिसाला निकाला? सर सैयद ने क्या है? कौम को बेदार करने के लिए रिसाला निकाला था और उसका नाम था तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद के मशहूर किताब का नाम बताएं जिसमें सर सैयद ने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और दिल्ली का जिक्र किया है। सर सैयद की मशहूर किताबों के नाम बताना है जिसमें उन्होंने दिल्ली की तारीख़ी इमारतों और दिल्ली का जिक्र किया। तो इनकी किताब का नाम है असारुस सनादीद। ठीक है, इसमें उन्होंने दिल्ली की जितनी भी पुरानी तारीख़ी इमारतें हैं उनके बारे में फ़ोटो के साथ लिखा है और दिल्ली का उसमें जिक्र किया है। इंसान को क्या कहा जाता है? इंसान को हैवाने नातिक कहा जाता है, यानी बोलने वाला जानवर। ठीक है, हमारी कहावतों के मुसन्निफ़ कौन है? तो हमारी कहावतों के मुसन्निफ़ शानुल हक़ हक़ी हैं। आपने पढ़ा होगा हमारी कहावतें, उसके मुसन्निफ़ शानुल हक़ हक़ी हैं। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, एक एक सवाल चुनती हूँ, लिखती हूँ, फिर आपको पढ़ाती हूँ, एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ। तो और हमारी क्या व्यूज़ बहुत कम जाती है और ये व्यूज़ देखकर मैं बहुत उदास हो जाती हूँ, गमगीन हो जाती हूँ क्योंकि मेरे चैनल की व्यूज़ बहुत कम है। तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें और हमारी वीडियो को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। आप काज महाकाज कहावत का क्या मतलब है? अपना काम अपने आप करना। ठीक है, क्या मतलब है? अपना काम अपने आप करना। सैयद रफ़ीक हुसैन के मजमूए का नाम क्या है? शेर क्या सोचता होगा। उनके अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? शेर क्या सोचता होगा। मतला के बाद भी मतला हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे मतला सानी कहते हैं। वली वसल व जुदाई सो सनम की, कबो सेहरा कबो गुलजार हैं हम। ठीक है, ये शेर किसकी है और इसमें किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? तो ये शेर क्या है? वली दकनी की है और इस शेर में सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ। यहाँ क्या होगा? ऐन। और इस शेर में क्या? सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। वली वसल व जुदाई सो सनम की, कबो सेहरा कबो गुलजार हैं हम। तो ये शेर किसकी है? वली की है और इसमें किस सिनत का इस्तेमाल हुआ है? तो सिनत तजाद का इस्तेमाल हुआ है। तजाद माने होता है जिद यानी उल्टा। सेहरा और गुलजार, सेहरा यानी जंगल बेयाबान और गुलजार यानी बाग चमन जहाँ खूब सारे फूल खिले हों। तो ये दोनों क्या अपोजिट वर्ड है? तो यहाँ अपोजिट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है और जिस शेर में उल्टे वर्ड का इस्तेमाल हो, जिद अल्फाज का इस्तेमाल हो, उसे सिनत तजाद कहते हैं। समझ गए होंगे आप। मीर के ज़माने में आगरा शहर का क्या नाम था? तो अकबर आबाद। मीर के ज़माने में आगरा शहर का नाम अकबर आबाद था। रफ्तगाने के माने क्या होता है? तो रफ्तगान के माने होता है गुजरे हुए लोग। क्या होता है? गुजरे हुए लोग। तवील और मुसलसल क़िस्से को क्या कहा जाता है? तवील और मुसलसल क़िस्से को दास्तान कहा जाता है। ठीक है, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली कौन सी सिर्फ अदब है? ये तंज़ो मज़्ज़ा है। ठीक है, आपके सारे चैप्टर का मैं निचोड़ लेकर आई हूँ। पूरी किताब का निचोड़ है और हिस्सा नज़म और हिस्सा नसर अलग अलग है। तो स्किप किए बगैर पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आ जाएं और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ। मैं जितना पढ़ाती हूँ अगर आप उतना पढ़ लें तो आपको बहुत बेहतरीन नंबर आएगा। इसलिए पूरी वीडियो को देखा कीजिए और इंशाल्लाह मैं 2025-26 का सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी करवाऊंगी। अभी तक CBSE बोर्ड ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर जारी नहीं किया है, जैसे ही जारी होगा इंशाल्लाह मैं करवाऊंगी।
शिबली नुमानी कहाँ पैदा हुए? तो शिबली नुमानी अलीगढ़ में पैदा हुए। ठीक है। कहावतों का ताल्लुक़ किससे है? कहावतों का ताल्लुक़ अवाम से है, अवाम की बोली से है। ठीक है। पांचों उंगलियां एक से नहीं होती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हर आदमी का मिजाज एक तरह का नहीं होता। ज़बान किस तरह फलती फूलती और फैलती है? तो जब ज़बान ज़िंदगी में सब कामों के लिए इस्तेमाल हो तो खूब फलती फूलती है। ठीक है। जब क्या ज़िंदगी में ज़बान सब कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है तब वो क्या है? खूब फलती फूलती और फैलती है। मीर बाक़र अली दास्तान को आखिरी वक्त में अपना पेट पालने के लिए क्या करते थे? मीर बाक़र अली वो बहुत बड़े दास्तान गो थे और वो क्या है? बादशाह के दरबार में बड़े बड़े अमीर उमरा के यहाँ दास्तान सुनाते थे। लेकिन आखिरी में क्या है? दास्तान का वक्त ख़त्म हो गया और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा हवेली ही उजड़ गया, पूरा लाल किला ही उजड़ गया। तो उसके बाद मीर बाक़र अली क्या बहुत गरीब हो गए और आखिरी वक्त में पेट पालने के लिए वो छालिया बेचते थे। ठीक है। छालिया नहीं, सुपाड़ी। आगा तलमीज़ुर रहमान जदीद दौर को क्या कहते थे? वो कलजुग कहते थे। आगा तलमीज़ुर रहमान जदीद दौर को यानी नए दौर को कलजुग कहते थे। पितरस बुखारी का असल नाम क्या था? तो इनका असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। मिस्काल किसे कहते हैं? मिस्काल 4 माशा के वज़न को मिस्काल कहते हैं। 4 माशा के वज़न को क्या कहते हैं? मिस्काल कहते हैं। गोरी हो, गोरी में गोरी कौन है? गोरी गाय का नाम है। किसका नाम है? गाय का नाम है। अब आइए, आपका हिस्सा नज़म है। ठीक है। वो हिस्सा नसर था और ये हिस्सा नज़म है और दोनों किताब का इसमें शामिल है। आपकी गुलिस्तानी अदब का भी शामिल है और ख़याबान उर्दू भी इसमें शामिल है। गज़ल के लगवी मायने क्या है? तो महबूब से बातें करना। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। बकौली किनके दारुल खिलाफत में पहुँची? ये ज़ैनुल मलूक के खिलाफत में पहुँची। नज़म मुअर्रा को और किस नाम से जाना जाता है? तो नज़म आरी के नाम से भी जाना जाता। ठीक है। नज़म मुस्तक़बिल के शायर कौन है? तो अकबर इलाहाबादी। नज़म मुस्तक़बिल के शायर अकबर इलाहाबादी हैं। नज़ीर अकबरवादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो आदमी नामा और रोटी नामा। नज़ीर अकबराबादी की 2 नज़म शामिल है, आदमी नामा और रोटी नामा। प्यारा प्यारा घर अपना किस शायर की गीत का नाम है? तो ये मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ां। प्यारा प्यारा घर अपना एक गीत है और किसने लिखा है? मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ां ने लिखा है। भरतरी हरी का शुमार किस ज़बान के अजीम शायरों में होता है? तो ये संस्कृत के शायर थे। भरतरी हरी किसके शायर थे? संस्कृत के शायर थे। उर्दू का पहला दीवान शायर कौन था? तो उर्दू का पहला दीवान शायर कुली कुतुब शाह था। ठीक है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे क्या कहते हैं? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है उसे मक्ता कहते हैं। ठीक है। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल वो के जहाँ तू समा सके। मतला में लफ्ज़ तेरी किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये मतला का शेर है और मतला में लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल हुआ है आपसे पूछा जा रहा है। तो हम जवाब लिखेंगे मतला में लफ्ज़ तेरी खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए? खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है कि अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल वो कि जहाँ तू समा सके। अर्ज़ यानी ज़मीन और समा यानी आसमान। ये जो ज़मीन है और आसमान है इसमें कहाँ इतनी ताकत, इतनी जगह कहाँ है कि तुझे पा सके, तुझे बसा सके। मेरा ही दिल इतना बड़ा है कि जिसमें क्या तू समा सके। ठीक है। सहल मुमतना किसे कहते हैं? सहल मुमतना किसे कहा जाता है? आसान लफ्ज़ों में शायरी करना जिसमें नज़म व नसर में कोई फ़र्क ना हो, सहल मुमतना कहलाता है। आप एक लाइन में भी लिख देंगे कि आसान लफ्ज़ों में शायरी करना सहल मुमतना कहलाता है, और अगर ये भी लिख देंगे जिसमें नज़म व नसर में कोई फ़र्क ना हो, सहल मुमतना कहलाता है। ठीक है। मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए और इनकी विलादत कब हुई? मीर तक़ी मीर कहाँ पैदा हुए और इनकी विलादत कब हुई? तो ये आगरा में पैदा हुए और 1722 में पैदा हुए। ठीक है। जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यहीं शोर है फिर नोहा गिरी का। ये शेर जो है, इस शेर का मतला में आज और कल से क्या मुराद है? ये शेर है और मतले का शेर है। इसमें आपको पूछा जा रहा है कि आज और कल से क्या मुराद है। आज से मुराद है ज़िंदगी और कल से मुराद है मौत। शायर कहता है कि जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को ज़िंदगी में क्या गुरूर होता है कि मेरे सर पर ताज है,
कल इस पे यही शोर है फिर नोहागरी के, यानी इसी सर पर कल जब मौत हो जाती है तो आदमी लोग क्या नोहागरी करते हैं, यानी रोते हैं, मातम करते हैं। ठीक है, तो इस शेर के मतलब में आज और कल से क्या मुराद है, तो हम जवाब लिखेंगे आज से मुराद ज़िंदगी और कल से मुराद मौत। ये शेर मीर तकी मीर की गज़ल का है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ख्वाजा हैदर आतिश अली की विलादत कब हुई और इनके बुज़ुर्ग कहाँ से आए थे, तो इनकी विलादत 1777 में हुई और 1847 में इनका इंतकाल हुआ और इनके बुज़ुर्ग बगदाद से आए थे। इसमें 3 सवाल हैं। ठीक है, कि इनकी पैदाइश कब हुई, विलादत कब हुई, 1777 में यानी 1777 में, 1847 में इनका इंतकाल हुआ और इनके बुज़ुर्ग बगदाद से आए थे। तलमीह किसे कहते हैं, अब आपसे पूछा जा रहा तलमीह किसे कहते हैं, कलाम तारीख़ी वाक़या का बयान करना तलमीह कहलाता है। ठीक है, मिर्ज़ा गालिब कब और कहाँ पैदा हुए, तो ये 1797 में आगरा में पैदा हुए। मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या है, तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है। क्या है, मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब है। मसनवी के लग़वी मायने क्या है, तो मसनवी के लग़वी मायने दोहरा किया हुआ या दो वाला, क्योंकि दो मिसरे के 2 शेर होते हैं मसनवी में, इसलिए इसे दोहरा किया हुआ या दो वाला कहा जाता है। मसनवी गुलजार नसीम के मुसन्निफ़ कौन है, तो पंडित दयाशंकर नसीम। पितरस बुखारी का असल नाम क्या था, तो इनका असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी किस सिनफ़ अदब को लेकर मशहूर हुए, तो ये तन्ज़ो मज़्ज़ा को लेकर मशहूर हुए। ठीक है, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी क्या है, तन्ज़ो मज़्ज़ा लिखते हैं। तवील मसनवियों में आम तौर पर कितने इज्ज़ा होते हैं, ये जो तवील मसनवी होती है इसमें कितने इज्ज़ा होते हैं, तो मसनवियों में आम तौर पर 8 इज्ज़ा होते हैं। ठीक है, शाद आरफी की गीत का उन्वान क्या है, शाद आरफी ने जो एक गीत लिखा है जो आपकी किताब में शामिल है, उसका उन्वान है रुखसत हुई सहेली। अख्तर शिरानी का असल नाम क्या है, तो अख्तर शिरानी का असल नाम दाऊद ख़ान है। आप पूरी वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके स्किप करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से बैठें और पूरी वीडियो को देखें और इसे आप चाहें तो 2-3 बार रिवीज़न कर लें, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। सवाल है रोग का राग कैसी शेरी तसनीफ़ है, तो ये एक गीत है। रोग का राग क्या है, गीत है। हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं, तो हैयत के एतबार से नज़म की 4 किस्में हैं, पाबंद, नज़म मुअर्रा, आज़ाद नज़म, नसरी नज़म। ठीक है, मसनवी गुलजार नसीम कब शाया हुई, तो ये 1844 में शाया हुई। ठीक है, मसनवी गुलजार नसीम का किस्सा पहले किस नाम से लिखा गया था, तो मज़हब इश्क के नाम से लिखा गया था। ये जो गुलजार नसीम है ये किस्सा पहले मज़हब इश्क के नाम से लिखा गया था, बाद में उर्दू में तर्जुमा करके गुलजार नसीम के नाम से लिखा और इसके लिखने वाले पंडित दयाशंकर नसीम है। कौन है, पंडित दयाशंकर नसीम है। कसीदा किसे कहते हैं, कसीदा इस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की मद्दह या ज़म की जाए, यानी किसी की तारीफ़ या बुराई की जाए। मद्दह यानी तारीफ़ और ज़म यानी बुराई की जाए। हाँ माह नो सुने हम इसका नाम, जिसको तू झुक कर रहा है सलाम। ये कसीदा का शेर किसके लिए लिखा गया है और किसने लिखा है। आपने जो ये कसीदा का शेर पढ़ा किसके लिए लिखा गया है और किसने लिखा है, तो आइए देखते हैं। ये कसीदा बहादुर शाह ज़फ़र की मद्दह में लिखा गया, यानी बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में लिखा गया था और इसे गालिब ने लिखा। किसने लिखा, गालिब ने लिखा है। मरसिया किस लफ्ज़ से बना है और इसके क्या मायने हैं, तो मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है और रसा इस चीज़ के मायने रोना मातम करना है। ठीक है, अलमदार के क्या मायने हैं, अलमदार के मायने हैं, अलम के मायने झंडा उठाने वाला और हज़रत अब्बास को अब्बास अलमदार कहा जाता है। ठीक है, झंडा उठाने वाले को अलमदार कहा जाता और हज़रत अब्बास को क्या है, अब्बास अलमदार कहा जाता है, क्योंकि वो झंडा उठाते थे। नज़म के लग़वी मायने क्या है, नज़म के लग़वी मायने लड़ी में मोती पिरोना। ठीक है, नज़म के लग़वी मायने लड़ी में मोती पिरोना है। अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम सैयद अकबर हुसैन नाम था और अकबर तखल्लुस करते थे। सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़ कभी सुबह कभी शाम। ये शेर किसकी नज़म का है और इस नज़म का नाम भी बताएं, तो ये शेर शुआए उम्मीद से ली गई है।
जिसके मुसन्निफ डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल हैं। ठीक है। सुबह के वक्त कली के गुनगुनाने से क्या मुराद है? तो सुबह के वक्त नसीम सहर से कलियां खिलकर फूल बन जाती हैं। सुबह के वक्त क्या है? नसीम सहर यानी सुबह की ठंडी हवा। नसीम सहर किसे कहते हैं? सहर मानी सुबह और नसीम यानी ठंडी हवा। तो सुबह की ठंडी हवा से कलियां क्या है? खिलकर फूल बन जाती हैं। इसको जोश ने कली के गुनगुनाने से ताबीर किया है। ठीक है। जोश के पहले शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो इनके पहली शेरी मजमूए का नाम है रूह अदब। जोश का पहला शेरी मजमुआ 1921 में शाया हुआ और इसका नाम रूह अदब है। नज़म अलवेली सुबह के मुसन्निफ कौन है? तो जोश मल्ही आबादी। नज़म चांद तारों का बन के मुसन्निफ कौन है? तो मखदूम मुहिद्दीन। मखदूम मुहिद्दीन के शेरी मजमुए का नाम बताइए। तो सुर्ख सवेरा, गुले तर और बिसाते रक्स इनके शेरी मजमुए का नाम है जिसमें इनके शेर लिखे हुए हैं। आज़ाद नज़म की खुसूसियात बताइए। आज़ाद नज़म में काफ़े की पाबंदी नहीं होती और मिसरे छोटे बड़े होते हैं और वज़न होता है। आज़ाद नज़म में क्या है? काफ़े की पाबंदी नहीं होती है, मिसरे छोटे बड़े होते हैं, लेकिन इसमें वज़न होता है। ठीक है। तो बच्चों, इस मौजू पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ले हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल का ज्वाइन बटन ज़रूर लें। सवाल है, रुबाई की सिन्फ को रुबाई के अलावा और क्या कहते हैं? तो रुबाई को रुबाई के अलावा दो बीती और तराना कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बीती और तराना कहते हैं। खुदा की राह में घर देने का क्या मतलब है? मतलब है खुदा की राह में सब कुछ लुटा देना। नज़म तन्हाई के मुसन्निफ कौन है? तो नज़म तन्हाई के मुसन्निफ फैज़ अहमद फैज़ हैं। जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं? जिस नज़म का हर बंद 5 मिसरों पर मुश्तमिल हो उसे मुखम्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं। नज़ीर अकबर आबादी की 2 नज़मों के नाम लिखिए। तो इनकी 2 नज़म आदमी नामा और रोटी नामा है। ठीक है। आब जुलाल के क्या मायने हैं और ये नज़म किसने लिखा है? आब जुलाल एक नज़म है जो आपकी दरसी किताब में शामिल है। तो आब जुलाल के माने होता है मीठा पानी। आब शीरीन यानी मीठा पानी, और ये नज़म इस्माइल मरीठी ने लिखी है। ठीक है। नज़म उर्दू के मुसन्निफ कौन है? तो नज़म उर्दू के मुसन्निफ अली सरदार जाफरी हैं। मुसद्दस किसे कहते हैं? जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं। ठीक है। जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं उसे मुसद्दस कहते हैं, और जिस नज़म के हर बंद में 5 मिसरे हो उसे मुखम्मस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन थे, 100 से ज़्यादा ही 1-2 होंगे। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।